अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोइन इस्लाम है। हम तकरीबन 20 से 21 साल हो चुके हैं यहाँ पे हम रहाइश पज़ीर हैं। और ये जो आप घर मेरे पीछे देख रहे हैं, ये तकरीबन भी 14 से 15 साल हो चुके हैं घर बंद है। अभी तक यहाँ पे कोई जो इनके होल्डर्स हैं, लैंडलॉर्ड हैं, वो भी यहाँ तक नहीं आए हैं। तो हम छोटे थे तब से ये इस घर को हम बंद ही देख रहे हैं। और कुछ अरसे पहले ऐसे कुछ पैरानॉर्मल वाक़यात हुए थे जिनकी वजह से ये जो जगह है इसको हॉन्टेड डिक्लेयर किया गया था। कुछ अरसे पहले आप देख लें कि 3 साल पहले कुछ ऐसे पैरानॉर्मल हैपनिंग्स हुई थी। पहले तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानता था, लेकिन जब मेरे साथ वो वाक़यात हुए हैं तो मुझे ये मानना पड़ा है। बात है तकरीबन 2018 की, कि रात का टाइम था 2:30 बजे का। मैं अपने रूम में लेटा हुआ था क्योंकि मेरा रूम है सबसे ऊपर फ्लोर में, सोलो रूम है, मैं अकेला ही रहता हूँ वहाँ पे। रात 3 बजे का टाइम था, सर्दियाँ थी, हर तरफ सुनसानियत होती है, लोग अपने कमरों तक ही महदूद होते हैं। तो उस रात मैंने ये सुना कि बाहर से कुछ शादी की आवाज़ आ रही है। तो मैं पहले थोड़ा मुझे शौक हुआ कि रात के 3 बजे, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे गवर्नमेंट SOPs के अकॉर्डिंगली भी मैक्सिमम 10 से 11 बजे तक टाइम होता है। लेकिन रात की क्योंकि 3 बज रहे थे, तो मैं जैसे ही बाहर निकला, मैंने कहा देखूँ कौन सी ऐसी शादी है जो रात के इस पहर हो रही है। बच्चों का शोर था, फायरवर्क्स, आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जा रहा था उनकी जानिब से। मैं जैसे ही रूम से बाहर निकला, क्योंकि सर्दी थी और हल्की हल्की धुंध भी थी, मैंने ये देखा कि बाहर से बिल्कुल आपके ऑपोजिट, बिल्कुल सामने से ही आवाज़ें आ रही हैं। बता ना वहाँ पे कोई बंदा है ना बंदे की ज़ात है। बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, फायरवर्क्स हो रहे हैं। फायरवर्क्स तो बज़ाहिर खुद नज़र भी आते, लेकिन कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं था। तो इस घर पे शक हुआ कि ये काफ़ी अरसे से बंद है। तो मैं डर गया, और जैसे ही मैं अंदर आके लेटा हूँ तो मुझे डर के मारे मैं सोने लगा था। तो मुझे अपने ऊपर सीने पे एक हैवीनेस फील हुई है, जिसे आप कहते हैं कि दबाव पड़ जाना। उसके बाद मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो मैं, वो दिन है और आज का दिन है, जैसी सर्दियाँ आती हैं मैं अपने मम्मा पापा के पोर्शन पे शिफ्ट हो जाता हूँ, क्योंकि ऊपर मैं अकेला ही रहता हूँ। तो इस वजह से मैं ज़्यादा ऊपर भी नहीं रहता, मैं इस चीज़ को अवॉइड करता हूँ, डिनाई करता हूँ। अभी कुछ ही अर्से पहले की बात है कि गली है, चूँकि बच्चे खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे वो, तो उनकी बॉल गई यहाँ पे। उन्होंने कहा कि मोइन को बुलाओ, हमारी बॉल ला दे। जैसे ही मैं अंदर बॉल लेने गया हूँ, मैंने देखा कि लास्ट में बिल्कुल एक रूम है, वहाँ से एक साया रिफ्लेक्ट हुआ है। और मैं डर गया। तो मैं जैसे ही वापस आया हूँ, उसके बाद भी माइनर सा 100+101 बुखार हुआ था, मुझे फीवर हुआ था। एंड देन उसके बाद भी मैं डर गया था। अभी तक तो क्योंकि गली है, ये मोहल्ला है, यहाँ पे कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई हमें वाक़या नहीं पेश आया कि उन चीज़ों ने हमें तंग किया हो। बताया लोगों को, वो नहीं मानते। मैंने इसीलिए कहा क्योंकि ये मोहल्लेदारी, ये बच्चे होते हैं, तो इस चीज़ को एक हम हिडन ही रखें, कि किसी को इस बारे में बताएं ही ना। तो 2 से 3 दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसकी वजह से इस जगह को जो है मेरी जानिब से हॉन्टेड डिक्लेयर किया गया है, कि यहाँ पे वो चीज़ें, वो मखलूक़ात बसती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमें उन चीज़ों की जानिब से ना ही नुकसान पहुँचाया गया है, ना ही उस तरह का एहसास करवाया गया है। यहाँ पे तकरीबन 15 से 16 साल पहले एक औरत रहती थी। जब से वो यहाँ से गई हैं, उसके बाद ये घर बंद है। मेरे नज़दीक यही वजह हो सकती है कि यहाँ पे ऐसी मखलूक़ात का बसेरा है जिसकी वजह से उनको ये घर छोड़ के जाना पड़ा, और वो लिटरली आज तक एक दफ़ा भी इस घर को देखने नहीं आए। क्योंकि आजकल के दौर में लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इस चीज़ को बहुत मेक श्योर करते हैं, केयरफुली उसको बार बार विज़िट करते हैं कि कोई कब्ज़ा ना कर ले, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन वो लोग आज तक यहाँ पे अभी नहीं आए हैं। एंड देन उसके बाद जो है इस चीज़ पे मज़ीद अगर देखा जाए तो ये सुनने में आता है कि यहाँ पे औरत के साथ भी वाक़यात पेश आते थे। उसके अलावा वो यहाँ से जब मूव कर चुके हैं, तो तब से ये चीज़ें यहाँ पे अपना बसेरा करती हैं। रात के अक्सर पहर मैं यहाँ से जब गुज़रता भी हूँ, क्योंकि लेट नाइट कभी कभार आना होता है, या मैं अपने टेरेस पे आता हूँ कुछ कॉल्स वगैरह सुनने के लिए, तो यहाँ से बिल्लियों के रोने की आवाज़ें आती हैं। अब वो बिल्ली भी हो सकती है, वो मखलूक भी हो सकती है, इस पे भी एक डाउट है। और मैं ये चीज़ भी आपको गाइड करता चलूँ कि ये अभी तक एक मिथ है, ये मिस्ट्री है, अनहिडन चीज़ है, जो कि अभी तक रिज़ॉल्व नहीं हुई, ना ही अभी तक हुई है। और मैं आपको इस हवाले से मज़ीद आगाह करना चाहूँगा कि आप लोग भी हैं जो कि अपने
प्रॉपर्टीज़ को आप जो आपने एक तो घर में रह रहे हैं, एक प्रॉपर्टीज़ जो आपने अपने लिए रिजर्व पे रखी हुई है, आप काइंडली उनको देखें, क्योंकि ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे अगर आप ना जाएं, मुसलसल ना जाएं, वहाँ पे जो है कुरानी आयात का ना पढ़वाएं आप, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें अपना बसेरा कर लेती हैं। तो आपको भी मैं इसी हवाले से एक सजेशन हाईलाइट करना चाहूँगा, काइंडली आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं आप उनको लुक आफ्टर कीजिए, मेक श्योर कीजिए कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं, अगर खुदा ना खासा होती हैं तो इन फ्यूचर आपको ही इस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कुछ मुकामात ऐसे होते हैं जिनको चाहते हुए भी आबाद नहीं किया जा सकता, और अगर स्पेशली इस जगह पे कोई स्टेप ना लिया गया या इसके बारे में कुछ सोचा ना गया, तो ये ताहयात ऐसे ही रहेगी और यहाँ पे उन चीज़ों का बसेरा ही रहेगा।